हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन का बेसिस जो है वो स्टार्टिंग से लेकर आज की डेट तक जो है वो क्या बेस जो है वो रहा है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास अभी तक रफली जो आइडिया है दैट इज अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज जो है वो नोन है। 10 मिलियंस, और इसमें से ओनली 1 to 2 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं जो हमें जिनके बारे में हमें नॉलेज है। ठीक है, टोटल स्पीसीज जो है वो लगभग 10 मिलियंस के लगभग है, उसमें से 1 और 2 मिलियंस हमें नोन है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो बेसिस है, किस आधार पर हम इन डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है, किस तरह से उनको हमने अलग अलग ग्रुप में जो वो रखा हुआ है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल जो थे उन्होंने सबसे पहले जो बेसिस बनाया था क्लासिफिकेशन का, वो क्या बनाया था? उन्होंने जितने भी स्पीसीज थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कैसे? जो लैंड पे रहते हैं जीव, उनको एक ग्रुप में डाल दिया उन्होंने। दूसरे जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया उन्होंने। और तीसरे पे उन्होंने डाल दिया जो एयर में रहते हैं, हवा में जो वो रहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा क्लासिफिकेशन था स्टार्टिंग में जो अरिस्टोटल ने दिया था। बट इसमें आपको पता है बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि अगर आप लैंड पे देखते हैं तो लैंड में भी बहुत टाइप्स की ऐसी वैराइटीज़ होती हैं, बहुत टाइप के ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट जो वो होते हैं। तो सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनको हम एक ही ग्रुप में जो है वो क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। वैसे वाटर में भी आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज होते हैं, ऑक्टोपस हैं, फिशेज हैं, है ना, क्रैब्स हैं। तो उनके सभी के करेक्टरिस्टिक्स जो वो बिल्कुल अलग होते हैं, तो उन सबको भी हम एक ग्रुप में जो है वो नहीं रख सकते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन की थी वो किस आधार पर की गई थी? देखो, सेकंड जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो की गई थी फिर यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स के आधार पर। प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स होते हैं ना, उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया था कि जो एनिमल्स जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रिमिटिव टाइप की कोशिका है, जिसमें ना तो वेल डिफाइंड आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और ना ही वेल डिफाइंड उसमें सेल ऑर्गेनल्स होंगे। सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे उसमें वेल डिफाइंड, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसमें वेल डिफाइंड जो वो नहीं होती है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसमें वेल डिफाइंड नहीं होती है। तो ये प्रिमिटिव टाइप्स के जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होगा, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वो नहीं होगी। तो इस तरह के जीव एक ग्रुप में रख दिए गए, और दूसरे टाइप्स में रख दिए गए कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उस सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियर दिखेगा, वेल डिफाइंड होगा, और उसकी जो मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी आपको बिल्कुल सही दिखेगी। और उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, कोशिकांग जिसको हम बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो भी बिल्कुल सही उसके अंदर जो वो पाए जाएंगे। तो ये सेकंड बेस जो है वो क्लासिफिकेशन का जो है वो रखा गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन रखा गया वो रखा गया था कि जो जीव अपना जो फूड है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, है ना, यानी कि उनके अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो ऐसे जीव या ऐसे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो अपना भोजन जो है वो खुद बना सकते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। और सेकंड जो ग्रुप रखा उनको, उनमें उन जीवों को रखा जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो अपना भोजन जो है वो खुद तैयार नहीं करेंगे, दे डिपेंड अपॉन द अदर्स फॉर देयर फूड। तो उनको एक अलग ग्रुप में जो वो रख दिया गया था। तो एक आधार जो है वो
ये भी बनाया गया था फोटोसिंथेसिस का, कि फोटोसिंथेसिस जो कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो बेस बना था, नेक्स्ट जो बेस बना था वो क्या बना था कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गन है उनकी डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होती है, वो किस तरह से डेवलप्ड है, उनकी डेवलपमेंट किस तरह से है, और वो किस तरह के स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से अंग उनके अंदर वेल डिफाइंड हैं, डेवलप हुए हैं, और वो किस तरह के फंक्शन जो वो करते हैं। क्योंकि सभी के अंदर जो है ये ऑर्गन जो होंगे, पार्ट्स जो होंगे वो सही तरीके से जो वो डेवलप नहीं होते हैं ना, कईयों में ये डेवलप होंगे बहुत ज़्यादा, कईयों में ये कम डेवलप होंगे। तो एक जो बेस था क्लासिफिकेशन का ये भी बनाया गया, और ये क्लासिफिकेशन का बेस ये भी बनाया गया कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें क्या है, सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल ही है उसके अंदर, आप बोल सकते हैं यूनिसेलुलर है वो ना, सिंगल सेल है, और वो सिंगल सेल ही एक होल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आप इसको बोल सकते हैं। और दूसरे उसमें बनाया गया मल्टी सेलुलर में कि वो ग्रुप्ड सेल्स हैं, यानी कि उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन, वहाँ पे उनके पास डिवीजन की पावर भी होगी, वो डिवाइड भी करेंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर वो सेल, ग्रुप ऑफ सेल जो होंगे वो क्या बनाएंगे, टिश्यू भी बनाएंगे, टिश्यू के बाद फिर वो ऑर्गन भी बनाएंगे, और ऑर्गन जो होंगे दे परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, उन अंग के, उन ऑर्गन के स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी होंगे, है ना। लेकिन जो सिंगल सेल होंगे उसमें तो इस तरह की जो है वो क्लास, उस इस तरह की जो है वो फॉर्मेशन जो वो नहीं होगी, सेल टिश्यू की नहीं होगी, ऑर्गन की नहीं होगी, और ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये भी एक आधार जो वो बना क्लासिफिकेशन का। अब आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो सेम नहीं हम कर सकते हैं, एक ही ग्रुप में इनको हम नहीं रख सकते हैं, एनिमल्स को और प्लांट्स को, है ना। क्योंकि प्लांट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, इनके करेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के बिल्कुल डिफरेंट हैं, और प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स जो वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि प्लांट्स का आपको पता है वो फोटोसिंथेसिस जो वो कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस इसके अंदर होती है, और वो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना जो वो बना सकते हैं, और एनिमल जो है दे डिपेंड अपॉन दीज प्लांट्स। तो इनके करेक्टरिस्टिक्स जो वो बिल्कुल अलग जो वो होंगे। हाँ, यहाँ पे अगर हम एनिमल्स का सब ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं तो एनिमल्स का सब ग्रुप ऐसे बन सकता है इनका, जैसे फॉर एग्जांपल हम इनका स्केलेटन का एग्जांपल ले लें, है ना। स्केलेटन का एग्जांपल ले सकते हैं हम कि इस ग्रुप में जो स्केलेटन है वो इनर है या आउटर है ना। कई जीव में जो है वो स्केलेटन आउटर भी होता है, बाहर की तरफ होता है, और कईयों में जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। जैसे हमारे अंदर जो बिल्कुल अंदर होता है, हड्डियाँ जो वो अंदर होती हैं, और मसल्स जो है वो बाहर की तरफ होते हैं। तो इस तरह से एक ये क्लासिफिकेशन जो है वो बन सकती है। तो ये जो है वो कुछ एक क्लासिफिकेशन करने की जो है वो कोशिश की गई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट में हम करेंगे इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन की। जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन के आधार पर भी हो सकती है। जैसे जैसे करेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाते हैं, कुछ अपने आप को एडजस्ट करते हैं जीव एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, तो उसमें नए करेक्टरिस्टिक्स जो वो बनते जाते हैं, तो वो उसके आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन जो वो कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बस। थैंक यू।